हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 3.9 में लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक हमने पढ़ा था। उसमें एक बात ज़्यादा समझी थी क्या कि मोर वाला क्वेश्चन आएगा, लेस वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो वो वाली बात कुछ नई थी, इसमें भी कुछ नया है। 2 बच्चे 3 बच्चे वैसा कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा, लॉजिकली समझेंगे उसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, ए फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन। एक पापा जो है वो 3 टाइम्स है अपने बेटे से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सर फादर साहब की प्रेजेंट एज कितनी है। तो तुम कहोगे सर एक्स ईयर ले लो, है ना, एक्स ईयर ले लेते हैं, एक्स ईयर्स है। ओके, तो सन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, वाई ईयर्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मुझे बताओ। लेट कर लिया ना, लेट किया हमने, लेट किया दोनों को। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि प्रेजेंट एज के साथ ही बता रहा है, वो ऐसे नहीं कह रहा 10 ईयर अगो, 10 ईयर हैंस, 5 ईयर अगो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज के साथ रिलेशन बता रहा है। क्या कह रहा है, 3 टाइम्स है अपने सन का, तो फादर की एज 3 टाइम्स है अपने सन की पहली सिचुएशन। क्लियर होगी, सिंपल सी थी। इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख लो। अब मैं सब्स्टिट्यूशन से करवाऊंगा क्योंकि फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था एक, उसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से करवाया था, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से। इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से करवाऊंगा। इन 12 ईयर्स टाइम, 12 साल के टाइम में। अब 12 साल का टाइम पहले वाला या आगे वाला, तो ऑब्वियसली ऐसा जब क्वेश्चन होता है तो हम आगे वाला लेते हैं कि 12 ईयर का जो टाइम होता है वो आगे वाला, फ्यूचर की बात करते हैं, ना कि पास्ट की। कि वो बोल देता ना पास्ट में, तो जब भी कैसे 12 साल के अंदर, फॉर एग्जांपल इस पेन की कॉस्ट 12 साल में कितनी बढ़ गई, तो इसका मतलब पहले कुछ थी उससे आगे की बातें कर रहा है, ठीक है ना। तो 12 ईयर्स टाइम, तो हम बोलेंगे इन 12 ईयर्स टाइम, इन 12 ईयर्स टाइम, 12 साल के अंदर जो फादर साहब थे उनकी एज कितनी हो गई, x + 12 ईयर्स हो गई। एंड जो सन है उसकी एज कितनी हो गई, y + 12 ईयर्स हो गई। समझ में। ही विल बी, ही का मतलब यहाँ पे फादर है, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही सन। तो उसके जो पापा हैं वो क्या हो जाएंगे, अब 12 साल के बाद ट्वाइस हो जाएंगे सन की एज से। सोल्व करो बेटा, x + 12 इज 2y + 24। इधर लेके आए x - 2y 24 - 12, तो कितना बचेगा, 12 ही बचेगा क्या। चलो ठीक है। अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3y रख रहा हूँ, ध्यान से रुकना। तो मैं यहाँ पे x = 3y यूज़ में ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3y - 2y = 12। तो तुम देख पा रहे हो थोड़ा सा इजी हो गया कॉन्सेप्ट, y की वैल्यू 12 आ गई। डायरेक्ट एलिमिनेशन से करते हैं आंसर आता है, बट थोड़ा सा जब वन वेरिएबल का रिलेशन गिवन हो सेकंड के साथ, तो हम हमेशा सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 12 ईयर आ रही है सन की एज, ठीक है। अब मुझे बताओ y 12 है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो x कितना आएगा, 3 × 12 दैट इज़ 36 ईयर। तो पापा साहब कितने के हैं, 36 ईयर। ये क्वेश्चन मेरे को ऐसे लग रहा है पहले भी किया है अपन ने, पहला वाला क्वेश्चन ही कर दिया क्या, सेम टू सेम। ओके, सेम टू सेम थोड़ा ना दिया है। अच्छा, वहाँ पे आफ्टर 12 ईयर बोला था, यहाँ पे इन 12 ईयर्स बोला है, तो बस इस वर्ड का मतलब समझना है तुम्हें। ठीक है भाई, सही ये बात है, नई बात सिखाने को कहा है अपने को, तो सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट देखो, फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। मतलब सर देखो, एक फादर है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा 1 है, एक बच्चा 2 है, मतलब एक का नाम A है, एक का नाम B है। अब अगर ये 2 बच्चे हैं तो इनकी एज कुछ होगी, कुछ भी होगी का मतलब, एक को हम अगर YZ ले लेते हैं, चलो फादर की प्रेजेंट एज तुमने X ली तो इनकी YZ लोगे, बट हमें क्या बच्चों की एज पूछी उसने, तब हम YZ लेते हैं। पर फॉर एग्जाम्पल YZ तुमने लिया, मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने वाला हूँ। भाई तुमने कहा पापा की एज x ईयर है और बेटे 2 हैं, A और B, उनकी एज है y और z, 2 चिल्ड्रन है। तो फादर एज इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, कि जो सम ऑफ एज है 2 चिल्ड्रंस की कितनी है बेटा, y + z है। तो प्रेजेंट एज के साथ रिलेशन बता रहा है, वो कितना है, 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स किसके इक्वल है, x के इक्वल है, पहला सिचुएशन। आफ्टर 5 ईयर, अब तुम कहोगे सर ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, मुझे एक बात बताओ, 5 साल बाद बाप भी 5 साल बड़ा, फादर भी 5 ईयर बड़े हो जाएंगे, तो ए कितना साल का हो जाएगा, ए सर 5 साल बड़ा होगा और बी भी 5 साल बड़ा होगा। ऐसे थोड़ा ना कि ए अकेला ही 5 साल बड़ा होगा, बी भी होगा, ठीक है। ये बात समझनी थी बस तुम्हें, ये बात जिसको समझ में आई। अगर 10 साल की बात कर रहा है तो 10 साल दोनों बड़े होंगे सर, बेटे अगर 3 बेटे होते तो तीनों बड़े होते, एक नहीं होता है, ठीक है। हम गलती कहाँ करते हैं वो भी बताऊँगा तुम्हें। अब देखो 5 साल बाद हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन। 5 साल बाद फादर की जो एज है ना
वो क्या है, 2 टाइम है सम ऑफ एजेस ए प्लस बी, ए और बी की दोनों एजेस का। तो तुम इसको कैसे लिखोगे सर, x प्लस 5 है फादर की एज, वो 2 टाइम है दोनों की एज, मतलब y प्लस 5 प्लस z प्लस 5, ऐसे ही लिखोगे क्या? थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है मुझे पता है, वाई जेड 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, तुम्हें एक्स भी दिख रहा है, तो तुम सोचोगे ये क्या हो रहा है, बट रुको रुको जरा, सब्र करो। इज 2 टाइम वाई प्लस जेड प्लस 10, सही है क्या? ठीक है। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे देखो यहाँ से x इज इक्वल टू 3y प्लस जेड गिवन था, मुझे y प्लस जेड पूछा नहीं, उसने पूछा है बस फादर की एज मतलब x पूछा है। तो मैं या तो ऐसे करूँ कि सर y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ से निकालूँ, तो यहाँ से y प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है तेरी, वो आ रही है x/3, वो मैं यहाँ रख दूँ y प्लस जेड की जगह। एक तो तरीका ये है, क्योंकि इधर तो x ही है तो पूरी इक्वेशन x में बनेगी, 1 वेरिएबल में हम सोल्व कर लेंगे। या दूसरा तरीका क्या है, इसको सोल्व कर और y प्लस जेड को एक ब्रैकेट में रख और इसको भी y प्लस जेड को एक ब्रैकेट में रख। पहला मेथड समझ में आया? चलो मैं पहला मेथड समझाता हूँ। तुम यहाँ पे पुट करोगे सर x प्लस 5 है 2, मुझे बताओ y प्लस जेड की जगह कितना लिख दूँ मैं, x/3 लिख दूँ प्लस 10, ये लिखूँगा। सोल्व कर इसको, तो कहेगा सर x प्लस 5 इज 2x/3 प्लस 20, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको किया तो 2x/3 बन गया, ये प्लस 20, इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, तो x माइनस 2x/3 20 माइनस 5, इसको सोल्व करेंगे 3x माइनस 2x/3 इज 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ऊपर सोल्व किया, x आया 15 3 जा 45, तो x की 45 आई है, मतलब x की परसेंटेज मतलब फादर की परसेंटेज कितनी आ रही है 45 ईयर। ये तो एक मेथड था, चलो मैं इसको यहाँ इरेज करता हूँ, यहाँ तक तो सही था अपना, है ना। अब देखो तुमने कहा नहीं सर मैं नहीं लूँगा इसको, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 3y प्लस जेड इज 0, मैं y प्लस जेड को एज ए सिंगल वेरिएबल यूज में ले रहा हूँ, ठीक है ना, एक जगह। और इस इक्वेशन को क्या करूँगा मैं सर, इसको लिख दूंगा x प्लस 5 इज 2 इंटू वाई प्लस जेड प्लस 2 इंटू 10, सही है क्या भाई? ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2y प्लस जेड प्लस 10 लिखा हुआ है, क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस जेड प्लस 10, ऐसे लिख सकता हूँ ना अंदर वाले ब्रैकेट को। अब 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ से होगा 2 इंटू वाई प्लस जेड प्लस 20, सही है। अभी भी किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो इसको करके देख, इसको तो क्या लिखेगा 2y प्लस 2z प्लस 2 इंटू 10, ऐसे लिखेगा ना, 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेगा। अब मैं इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा y प्लस जेड प्लस 20। सर क्यों कर रहे हो y प्लस जेड? बेटा क्योंकि y प्लस जेड ऊपर वाली इक्वेशन में है तेरे पास, इसलिए मैं इसको y प्लस जेड कर रहा हूँ। अब देख, अब तू क्या करेगा, इसमें लिखेगा क्या सर, ये x है, इसको इधर ले आता हूँ, माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 20 माइनस 5, तो यहाँ लिख x माइनस 2y प्लस जेड इज 15, सही है क्या? अब दोनों इक्वेशंस में x को काट ले, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, तो यहाँ से तेरा क्या बचा, माइनस वाई प्लस जेड इज माइनस 15, तो y प्लस जेड कितना आ गया तेरा 15। अब तेरे को y नहीं निकालना ना z निकालना, y प्लस जेड 15 है, तो जब y प्लस जेड 15 है यहाँ रख सकता है या बोल सकता है इस इक्वेशन में लिख सकता है, तो कहेगा x माइनस 3 इंटू 15 इज 0, y प्लस जेड की डायरेक्ट वैल्यू पुट की तो x माइनस 45 इज 0, x कितना आ गया 45 आ गया। अब ये तो ठीक है बेटा, ऐसा क्वेश्चन CA की मैथ में आया था एक बार, CA की जो मैथ होती है ना, CA का इंट्रेंस एग्जाम लगता है 12th के बाद, उसमें आया था ये 2 ईयर वाला, 2 बच्चों वाला, 3 का भी हो सकता है पर 2 का आया था, एग्जाम्पल भी थे, ऐसा क्वेश्चन भी था। अब तुम क्या कहोगे सर, इसको ऐसे मत करो, ऐसे करो ना कि फादर की परसेंटेज ले लेते हैं x ईयर और 2 चिल्ड्रेन की परसेंटेज ले लेते हैं y ईयर्स। अच्छा ठीक है, अब तो क्या कहेगा सर, फादर की एज है ना वो 3 टाइम्स है 2 चिल्ड्रेंस की सम 2 चिल्ड्रेन का एज का सम तूने लिया है y ईयर, सम ऑफ 2 एजेस, सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, लेट present
हाँ सम लेना होगा ना, प्रेजेंट एज काम नहीं चलेगा यहाँ पे, प्रेजेंट एज नहीं चलेगी, सम लेना पड़ेगा, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस। इस पूरी लाइन को तुम क्या लिखोगे, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस एज y ईयर, ऐसे चलेगा। तो पहली सिचुएशन में बोला कि फादर की एज 3 टाइम है सम ऑफ एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, x + 5। अब गलती क्या करोगे सर, सन वाले में तुम या चिल्ड्रन वाले में तुम क्या करोगे, y + 5 कर दोगे बस। बेटा इसमें 2 बच्चे हैं, y में 2 बच्चे हैं, अकेला बच्चा होता तब तो +5 ठीक था, बट 2 बच्चे हैं तो दोनों में +5 होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, y + 10 करना पड़ेगा। अब वो तेरे को क्या, ये बात समझ में आनी चाहिए, बस इस पे क्लिक करो कि सर 2 बच्चे हैं तो y + 10 होगा, 3 होते तो y + 15 होता। अब मुझे बता वो क्या कर रहा है, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा। आफ्टर 5 ईयर हीज एज विल बी ट्वाइस, तो फादर की एज क्या है, 2 टाइम है सन की एज का। सोल्व करें, x + 5 इज 2y + 20, x - 2y इज 15। वो वैसी की वैसी इक्वेशन बन गई जैसी हमने सेकंड वाले में की थी, ये तो सही है ऐसा। इसको लिखेगा x - 2y इज़ 15, साइन चेंज कर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से आया -y इज़ -15, y आ गया 15, और इसमें पुट कर देगा तो क्या हो जाएगा तेरा, x - 3 × 15 इज 0, तो x आ गया 45। हर बच्चे की ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर 2 बच्चे की एजेस का जब कॉन्सेप्ट गिवन होगा तो हमें क्या करना है। मैंने 3 तरीके से तुम्हें क्वेश्चन समझा चुका हूँ, 3 तरीके से। अभी भी किसी को डाउट है तो भगवान उसका भला करे, तेरे पास ऑप्शन यही है कि कमेंट कर सकता है, बट कमेंट करने से पहले मैं तुझे सजेस्ट करूँगा कि वीडियो का इस क्वेश्चन को दोबारा देख ले बस एक बार। 9 वाला देख, 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, अगो मतलब पहले होता है, तो फादर है और सन है, तो फादर की एज क्या ले लोगे, सर फादर की एज x ईयर ले लेता हूँ और सन की एज ले लेता हूँ y ईयर्स। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने तुम्हें उस क्वेश्चन में, कोई नहीं, समझ में आना चाहिए बस। 2 ईयर अगो, तो 2 ईयर्स अगो क्या होता है, 2 ईयर्स अगो सर हमारे हिसाब से तो यही होता है, क्या लिख रहा हूँ मैं, 2 ईयर्स अगो तुम कहोगे फादर हो जाएगा x - 2 ईयर, और जो बेटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y - 2 ईयर्स। सही है कि नहीं, होगा कि नहीं होगा, चलो ठीक है। अब मुझे बताओ कि 2 साल पहले फादर वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन, एक ही सन है अब की बार, तो 5 टाइम्स है, तो मतलब तो फादर साहब हैं वो 5 टाइम्स है सन की एज से। सोल्व करते हैं, x - 2 इज़ 5y - 10, इधर लिया x - 5y - 10 + 2 हो जाएगा, तो इसको लिखेगा x - 5y इज़ -8, डरना मत -8 से। तुम एक चीज़ देख रहे हो सर, हमें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट में किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ रहा अभी तक, यही तो मज़ा है इस क्वेश्चन में, है ना। अब वो कह रहा है 2 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद में, हेंस बाद में, लेटर बाद में, आफ्टर बाद में, सब मतलब लिख लो कहीं पे तो 2 ईयर्स लेटर, 2 ईयर्स लेटर, 2 साल बाद, हिज एज, तो पहले बात कर पापा की एज कितनी है 2 साल बाद, x + 2 ईयर्स है। अब कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर 5 साल पहले था ना, 2 साल पहले, तो 2 साल बाद में तो x ही रहनी चाहिए थी। अरे नहीं, प्रेजेंट एज की सिचुएशन देता है, प्रेजेंट एज से 2 साल बाद, प्रेजेंट एज से 2 साल पहले, कभी ऐसे नहीं कि पीछे वाले से आगे आ रहे हो, तब तो कन्फ्यूज हो जाओगे, वो मत करना, वैसा मत समझना भाई इसको। सन की एज क्या हो जाएगी, y + 2 ईयर्स, सही है। हिज एज विल बी 8 मोर देन, 8 ज़्यादा है 3 टाइम्स द एज ऑफ हर सन। 8 ज़्यादा का मतलब क्या होता है, सर फादर की एज क्या है, 8 साल ज़्यादा है किससे, 3 टाइम्स सन की एज से, ऐसे ही लिखूँगा, ऐसा ही है, ठीक है, कैपिटल एस है, ये लो। तब तुम क्या लिखोगे, सर फादर की एज x + 2 है, वो 8 ज़्यादा है 3 टाइम्स y + 2 से। अब बताओ ये बात समझ में आएगी नहीं आई, पहले मैं तुम्हें एग्जाम्पल 6 करवा चुका हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है। अब सोल्व करो, x + 2 इज़ 8 + 3y + 6, एक बार इधर लिया, x - 3y 8 + 6 - 2, 4 और 8 12, तो x - 3y इज़ 12। देख बेटा 6 - 2 4 होता है, 4 को 8 में ऐड करेगा 12। दूसरी इक्वेशन ये रही, x - 5y इज़ -8, साइन चेंज कर दे, माइनस प्लस प्लस, ये तो हो गई 20, ये कट गई, तो यहाँ से आ गया 2y, तो y कितना आ गया 20/2 दैट इज़ 10।
बेटा तो 10 साल का है, चेक कर लेता हूँ मैं, बेटा 10 साल का है, 9th वाले में सही है। अब बाप कितने साल का है यहाँ रख दे, यहाँ रख ले की बात है, यहाँ रख ले चल। तो यहाँ पे तो क्या कहेगा सर x माइनस 3 इंटू 10 इज़ 12 प्लस 12 है। तो x माइनस 30 इज़ प्लस 12, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 12 इज़ 42। बाप कितने साल का हो गया, 42 साल का, 42 ईयर्स का। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन दोनों क्वेश्चनों में बेटा देखो क्या कर रहा है कि कुछ पर्सन हैं उनकी एज आपस में रिलेट है, फिर उनके अलावा भी कुछ पर्सन है उनकी जो एजेस का रिलेशन है वो इन दोनों के साथ है। तो ऐसा हमने एग्जांपल्स किए हैं, अगर एग्जांपल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इस क्वेश्चनों में अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जिसका कुछ भी नहीं पता है वो थोड़ा सा कोशिश करे अच्छे से समझने की। क्या कह रहा है देखो, A इज़ एल्डर टू B बाई 2 ईयर्स, कि A है वो बड़ा है, एल्डर मतलब बड़ा, ओल्डर भी बड़ा होता है बट यंगर छोटा होता है। तो अभी देखो A है वो बड़ा है, तो A की परसेंटेज ले X ईयर, B की परसेंटेज क्या होगी तेरी Y ईयर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट किया हमने। अब वो क्या कह रहा है कि A बड़ा है B से 2 साल, इसको कैसे लिख सकता है कि सर A की जो एज है वो B से 2 साल ज़्यादा है, ऐसे लिख सकता है ना, बराबर के लिए। तो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था ना, जो एग्जाम्पल था उनमें डिफरेंस गिवन था, जैसे ये रहा द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 है, तो इसमें अलग होता, इसमें अलग कैसे होता कि सर इसमें से पता नहीं चल रहा एनी बड़ा है कि बीजू, तो A माइनस बी भी 3 होता और B माइनस ए भी 3 होता। बट यहाँ पे सीधा बोला कि A बड़ा है B से 2 साल, तो हम लिखेंगे सर X की जो एज है वो Y से 2 साल ज़्यादा है, तो X माइनस वाई की वैल्यू 2 है। ये एक हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है भाई। अब वो क्या कर रहा है, एज फादर F, A का फादर है F, ठीक है, इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज A, तो A के जो पापा हैं फादर साहब हैं, F है ना जिनका नाम F है, वो ट्वाइस हैं एज ओल्ड एज A से, तो मतलब F की एज क्या हो जाएगी सर 2 टाइम ऑफ A, दैट मीन्स सो F की एज को हम लिख सकते हैं सर 2 इंटू एक्स, तो फादर की एज को हम यूज़ में लेंगे 2x, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है, ठीक है भाई। एंड B इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज, B की एज क्या है, ट्वाइस है, डबल है, किससे, हर सिस्टर S से। तो ये इस सिचुएशन में क्या कर रहा है कि B की जो एज है वो ट्वाइस है सिस्टर S से, ये बोल रहा है। अब इसको कैसे लिखेगा सर, B तो है Y, वो 2 टाइम है S, तो तुझे तो S की वैल्यू चाहिए, तो S की वैल्यू के लिए क्या करेगा, Y अपॉन 2 कर देगा, क्या मुझे बता दे बस तू, बस ये समझ में आना चाहिए कि सर B की एज है वो 2 टाइम है सिस्टर से, और फादर साहब की एज है 2 टाइम ऑफ सन से, तो इसका मतलब ये भी तो है कि सिस्टर की एज B की एज का हाफ है, तो ये लिखा है मैंने, B की एज का हाफ सिस्टर की एज है। अब वो क्या कह रहा है, इफ़ द एजेस ऑफ द फादर एंड सिस्टर, फादर और सिस्टर कहाँ है, ये फादर है ये सिस्टर है, इन दोनों की एज क्या है, डिफर बाई 40 ईयर। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर फादर की एज में से सिस्टर की एज माइनस करेंगे तब 40 आएगा, या सिस्टर की एज में से फादर की एज माइनस करेगा तब 40 आएगा। तो खुद सोच के देख फॉर एग्जांपल दोनों सिचुएशन लेनी पड़ेगी तुझे, है ना, दोनों लेके करेगा तो पक्का पता चल जाएगा इससे आंसर आ रहा है कि इससे, ओब्वियसली इससे आएगा। क्यों आएगा, मुझे एक बात बता, फादर की एज ज़्यादा होती है क्या सिस्टर की, बस तू मुझे ये बता दे बस। बट यहाँ पे अगर 2 फ्रेंड होते तब हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर दोनों फ्रेंड की डिफर कितना है, तो तू दोनों से समझना, ठीक है। वैसे ये सही है, ये वाला सही है, फादर की ज़्यादा होती है सिस्टर से, इसको काम में लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन ये बन रही है, एक इक्वेशन ये, दोनों को यूज़ में लेंगे। तो तू क्या कहेगा सर, पहले ये करो ना, F इज़ 2x माइनस S इज़ y अपॉन 2 इज़ 40। सोल्व कर लेता हूँ एलसीएम लेके, दैट इज़ 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज़ 40, सही है। अब तू क्या लिखेगा, 4x माइनस वाई इज़ 80। पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी बन गई ना तेरी इक्वेशन। अब इसको इसके साथ में ले, ये तो ओरिजिनल है, ये तो ओरिजिनल है, इसको काम में लेंगे तो x माइनस वाई इज़ 2। सोल्व करते हैं सर, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये तो कट गए, यहाँ से आया 3x इज़ इक्वल टू 78। सेम वही क्वेश्चन बना दिया इसने, x इज़ इक्वल टू 78 अपॉन 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे बचे 18, 6 3 जा 18, तो x की एज कितनी आ गई 26 ईयर, मतलब A की एज 26। और इसने पूछा भी क्या है, A की एज बताना है। चलो सर, इससे तो हमें पता चला कि A कितना बड़ा है, 26 ईयर बड़ा है। अगर वो तेरे से x की जगह कुछ और पूछता, फादर पूछता, तो फादर को 2 इंटू एक्स कर देता,
और फिर तेरे को y निकाल के तू क्या पूछ सकता था, वो तेरे को सिस्टर की एज भी पूछ सकता था, तो y/2 कर देता। चलो सर क्या 26 है, चेक करते हैं इस वाले ऑप्शन से, इस वाली इक्वेशन से पुट कर y की x की जगह s की जगह क्या पुट करेगा, y/2 पुट कर दे। y/2 माइनस 2x इज़ 40, फादर की एज 2x है, y माइनस 4x/2 इज़ 40, तो इसको सोल्व करेंगे, y माइनस 4x इज़ 80। चलो इस इक्वेशन को कैसे लिखेगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ -y प्लस x इज़ 2, क्योंकि y ऊपर वाले में पहले था तो मैंने सोचा ऐसे लिख देता हूँ। चलो अब तुम्हें साइन चेंज करने की ज़रूरत है, नहीं करने की ज़रूरत है, तो y से y कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा -3x और यहाँ से आएगा 82, x की वैल्यू आ गई -82/3। मुझे बता x की एज माइनस में आ सकती है क्या, नहीं आ सकती, मतलब ये सिचुएशन नहीं लेंगे। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सर जब दो फ्रेंड की बात आ जाए तब हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि सर दोनों फ्रेंड में किसकी एज ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, बट यहाँ पे फादर साहब है तो ऑब्वियसली हम थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि फादर बड़े होते हैं। क्लियर हुआ बेटा, तो ए की एज कितनी है, 26 ईयर है। चलो नेक्स्ट करते हैं, अभी थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इस वीडियो में, तो पक्का ही कंज्यूम हो गया मेरा। क्यों हो गया, क्योंकि बातें भाई मेरे से काम नहीं चलेगा, ऐसे फटाफट सोल्यूशन कराने नहीं आया हूँ मैं। चलो 11th वाला समझो, अब थोड़ा सा तुम्हें क्लियर होगा। द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। इसका मतलब सर एनी की प्रेजेंट एज लेता हूँ मैं x ईयर्स, और जो बिज्जू है या बीजू है ना, बीजू इज़ y ईयर्स। अब पहली सिचुएशन हमारे पास 2 बन रही, पहले में भी 2 बन रही। पहली सर x माइनस वाई 3 है कि बीजू बड़ा है या एनी बड़ा है, तो फॉर एग्जांपल एनी बड़ा है तो एनी की एज में से बीजू की एज घटाएंगे तो 3 ईयर आएगा, या फिर सेकेंड सिचुएशन बीजू की एज में से एनी की एज घटाएंगे तब 3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो ये काम हो गया। एनी फादर धर्मा, एनी के पापा हैं धर्मा, इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, कि एनी के पापा जो धर्मा हैं वो ट्वाइस हैं एनी से, तो हम बोलेंगे सर धर्मा जी की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, धर्मा जी की एज क्या हो जाएगी, डी की, धर्मा लिखो क्या पूरा, चलो धर्मा, धर्म है, धर्मा नहीं है धर्म, तो ओके धर्म की एज क्या हो जाएगी 2 इंटू ए दैट इज़ 2x हो जाएगी, लिख सकता हूँ बेटा, डबल है। ओके, एंड बीजू एज एज ट्वाइस एज, सॉरी बीजू एज होता है यहाँ पे बट एज लिखा है, ठीक है, बीजू एज ट्वाइस एज ओल्ड है सिस्टर कैथी। ओके, तो सर बीजू की एज क्या है, इसमें बोल रहा है कि बीजू की एज ट्वाइस है कैथी से, तो हम बोल सकते हैं सर कैथी की एज क्या होगी, बीजू की एज का हाफ होगी, बोल सकते हो। तो बीजू की एज क्या है तुम्हारी y है, तो इसको तुम y/2 लिखोगे। दोनों सिचुएशन समझ में, एक ये रही, देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, एक ये रही, वही वाला क्वेश्चन है, बस सेम, बस नेम चेंज किए हैं। द एज ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाई 30 ईयर्स, तो कैथी और धर्मा की एज में डिफरेंस, तो तुम बोलोगे सर धर्मा में से कैथी की एज घटाऊंगा तब 30 आना चाहिए, या कैथी की एज में से धर्मा घटाऊंगा तब 30 आना चाहिए, तो तुम एग्जाम में दोनों से करना, ये मेरे हिसाब से नहीं होगा अभी भी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इससे हो जाए तो ठीक है, वरना उसमें तो करना ही है, मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि धर्मा पापा हैं यहाँ पे, फिर से धर्मा क्या है, पापा हैं, तो बड़े होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे धर्मा जी की एज लिखता हूँ 2x माइनस y/2 इज़ 30। प्रीवियस में अच्छे से सोल्व करके दिखाया था, अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ, 4x माइनस वाई इज़ 60, 4x 2 उधर गया 30 60, एक इक्वेशन ये रही। और एक बार मैं इस सिचुएशन को लेता हूँ कि सर फॉर एग्जांपल मैंने लेट कर लिया एनी बड़ा है, तो एज कैलकुलेट करते हैं, x माइनस वाई इज़ 3 एंड 4x माइनस वाई इज़ 60। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं पहली सिचुएशन, अगर इससे एज आएगी तो ठीक है, अगर इससे गलत एज आ रही है तो उसको ले लेंगे। ओके, इसको सोल्व किया तो साइन चेंज करने से काम चल रहा है, माइनस प्लस माइनस, ये कट गए, तो यहाँ से आया माइनस के 3x इज इक्वल टू माइनस के 57, x की वैल्यू आई -57/3, 3 2 जा 6, माइनस कट जाएगा बेटा, ठीक है, माइनस माइनस कट गए, 3 1 जा 3, बचे 27 19, तो x 19, मतलब एनी की एज कितनी आ रही है 19 ईयर्स। पूछा क्या है अपने से, फाइंड द एज ऑफ एनी की एज भगवान 90 देते बस मेरे को, चलो 19 आ गया, सही बात है, ठीक है, उससे भी करके दिखाऊंगा, वेट करो। अब मुझे बताओ, इसने बीजू की एज पूछी, तो बीजू की एज के लिए मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो सर 19 माइनस वाई इज़ 3 होता है,
बट 19 माइनस 3 इज वाई हो जाएगा यहाँ से, वाई उधर 9 इधर, तो वाई की एज 16, मतलब बीजू की एज कितनी आ जाएगी 16 ईयर्स। चलो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब तुम कह रहे हो सर इस इक्वेशन को काम में लो इसके साथ, चल ले ले, y माइनस एक्स इज 3, उसको काम में लिया 4x माइनस वाई इज 60, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, माइनस वाई माइनस 4x इज 60, तो क्या कहेगा सर y से y कट गया, यहाँ से आ गया माइनस 5 इज 63, x आ गया माइनस 63/5। चल ये बात तो सही है, 63/5 होता वहाँ तक तो सही है कि सर कोई आदमी 12 साल 3 महीने 5 महीने का हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है, बट माइनस में एज थोड़ी ना हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि सर ये क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करने के लिए हमें दिया था, ये सिचुएशन भी नहीं हो सकती और ये भी नहीं हो सकती, ये दोनों सिचुएशन फुलफिल हो रही है। क्लियर हुआ ना, समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों क्वेश्चन तो तुम भी कर सकते थे, बट समझा देता हूँ, फिर भी क्या पता कुछ नई बात अपने सीखने में आ जाए। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस हमने कर चुके हैं, वैसा ही है। इसमें देखो क्या कर रहा है, 2 ईयर अगो, 2 साल पहले। तो पहले बात करो कौन कौन है। सर एक तो सलीम है, वाज थ्राइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। ओके, डॉटर मतलब डी ले लेते हैं। तो सर सलीम है, तो सलीम की एज कितनी है हमारी, लेट कर लेते हैं x ईयर्स ले लेते हैं। और जो डॉटर है डी से, डॉटर की एज कितनी ले लेते हैं, y ईयर्स ले लेते हैं। ओके, अब वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या कह रहा है 2 ईयर अगो, 2 साल पहले। तो तुम कहोगे सर 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया अपना। 2 साल पहले मुझे बताओ सलीम कितने साल का हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा क्या, अगो बात कर रहा है पहले की। और जो डॉटर है उसकी एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 2 ईयर्स। चलो सर अभी क्वेश्चन में पहुँचे, यहाँ पहुँच गए। 2 ईयर अगो, 2 साल पहले, दोनों की एज ये रही। सलीम की एज क्या है, थ्राइस है एज ओल्ड एज हिज डॉटर। तो सलीम की एज थ्राइस है एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सोल्व करो बेटा, x माइनस 2 इज 3y माइनस 6, इधर ले क्या, इसको इधर ले जा, x माइनस 3y इज माइनस 4, सही है क्या, माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 होता है। एंड 6 ईयर लेटर, 6 ईयर लेटर का मतलब क्या है, 6 ईयर्स लेटर। तुम कहोगे सर 6 साल बाद, मतलब प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो सलीम की एज क्या हो जाएगी, सलीम की एज हो जाएगी x प्लस 6 ईयर्स, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 6 ईयर्स। अब मुझे एक बात बताओ, 6 साल बाद क्या रिलेशन दे रहा है, ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। 4 साल ओल्डर, ओल्डर का मतलब क्या होता है, बड़ा, 4 साल बड़ा, ट्वाइस हर एज, उसकी एज के ट्वाइस से। तो तुम कहोगे सर सलीम की जो एज है ना वो 4 साल ज़्यादा है, ट्वाइस द एज ऑफ डॉटर। ये सिंपली तुम्हें समझना है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तुम कहोगे सर x प्लस 6 की वैल्यू 4 प्लस 2 टाइम ऑफ y प्लस 6 होगी। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन वाला कि 6 ईयर लेटर ही विल बी 4 ईयर्स ओल्डर, 4 साल बड़ा, देन ट्वाइस हर एज, उसकी एज के ट्वाइस के। ठीक है, सोल्व कर। x प्लस 6 इज 4 प्लस 2y प्लस 6 हो जाए 12। इधर आएंगे तो x माइनस 2y और ये हो जाएगा 10। 12 4 16 होता है और ये माइनस 6 होकर 10 बना देगा। एक इक्वेशन ये रही तेरी, x माइनस 3y इज माइनस 4। साइन चेंज कर, माइनस प्लस प्लस, यहाँ से आया y इज इक्वल टू 14। y तेरा 14, y 14 होने का मतलब डॉटर कितने साल की है, 14 साल की है। ठीक है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, मतलब डॉटर 14 साल की है और ये 14 कहाँ रखेगा, यहाँ रख दे, 14 टू जा 28। तो x माइनस 2 इंटू 14 इज 10। तो x माइनस 28 इज 10, दैट इज x की वैल्यू आ गई 38। ये तो मत पूछना कैसे आई सर, x की वैल्यू कितनी आई है, 30 है। तो सलीम की एज कितनी है, 30 है। सिंपल सा क्वेश्चन था ना। चलो इसी तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुझे एक बात बता, एक आदमी के 2 बेटे हैं, तो 5 साल बाद उन दोनों की एज क्या हो जाएगी। अभी वो 10 साल के हैं दोनों, एक 10 साल का है, एक 8 साल का है। तो अभी उनकी प्रेजेंट एज का सम 18 ईयर है। 10 साल प्लस 8 साल 18 साल के हैं। 10 साल बाद कितने साल के होंगे दोनों की एज का सम कितना होगा, सोचो। 38 होगा, ऑब्वियसली होगा कि नहीं होगा, तुम बस सोच लेना। ये बात इसको समझ में आई, उसको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्या कह रहा है कि सर द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों की एज का सम करोगे, उसके ट्वाइस के इक्वल है फादर की एज। तो तुम कहोगे सर फादर की एज तो ठीक है, x ईयर ले लेते हैं, बट 2 चिल्ड्रेन की सम का एज लेता हूँ मैं, सम ऑफ, मैं पिछली बार भी लिखा था, प्रेजेंट
एज ऑफ टू चिल्ड्रंस इज y ईयर्स। बात समझ में आई क्या? y ईयर्स, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या है सर? जो पापा की एज है वो ट्वाइस है सम ऑफ एज के, ये बात बोलना चाह रहा है। तो y यहाँ पे सम ऑफ एज है, ये ध्यान रखना। आफ्टर 20 ईयर, तो तुम कहोगे सर आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल बाद। तो सर 20 साल बाद फादर की एज हो जाएगी x + 20, बट जो चिल्ड्रंस की एज का सम है, सम ऑफ c चिल्ड्रंस एज, दैट इज सर y + 20 + 20। ये पहले बच्चे की 20 साल बढ़ी, ये दूसरे बच्चे की 20 साल बढ़ी, दैट इज y + 40। ये बात समझ में आनी चाहिए बस। मैं दूसरे तरीके से नहीं बता रहा, वाई जेड लेके, बस यहाँ से समझा रहा हूँ, वाई जेड से तुम समझ लेना इसको। अब मुझे बताओ वो क्या कह रहा है कि 20 साल बाद हिज एज विल बी इक्वल टू द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, कि उसकी एज क्या हो जाएगी, उनके दोनों बच्चों की एज का जो सम करेगा उसके इक्वल हो जाएगी। चलो सम हमारे पास पहले से है, सम इसके इक्वल कर दे। तो x + 20 इज इक्वल टू y + 40, x - y इज 20, 20 - 40, 40 सॉरी 40 - 20, 20 बचा। एक इक्वेशन ये रही, x इज इक्वल टू y, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y रख, 2y - y इज 20, तो y इज 10। ये y 10 आने का मतलब क्या, मेरे को ये बता दे। पूछा तो नहीं उसने, उसने पूछा तो फादर की एज है, बट मेरे को पता y का मतलब 20 आने का मतलब क्या है। y का मतलब है कि सर जो दोनों बच्चे उनकी एज का सम कितना है, 10 है। इसका मतलब एक 2 ईयर का हो सकता है, 8 ईयर का भी हो सकता है, दोनों में से। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं सर एक 6 साल का है, दूसरा 4 साल का भी है, कैसे भी समझो यार तुम। एक 3 साल का है, दूसरा 7 साल का है, कैसे भी, बस 10 एज उनका सम होना चाहिए। अब y अगर 10 है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो x की वैल्यू कितनी है, 2 × 10 दैट इज 20 ईयर है। पापा 20 साल का ही है? नहीं यार, गलत कर दिया अपन ने, कहीं ना कहीं गलत कर दिया। 2 टाइम दिया था। ओके आफ्टर 20 ईयर x + 20 इज 20 20 40, सही है, इक्वल टू सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन, सही था। x ओके 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 ओके, x - y इज 20, ये भी ठीक है। 2y - y इज 20। ओके y बेटा यहाँ पे 20 आ रहा है ना, 10 थोड़ा ना आ रहा है, 20 आ रहा है, सॉरी 2y - y 20 आ रहा है। ओके 20 आने पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 20 × 2 40, सही है, गलती कर दी 20। तो इसका मतलब 20 से आना चाहिए, तो 12 8 ले लो, और यहाँ पे 20 से आना चाहिए 16 4 ले लो, यहाँ पे 13 7 ले लो, कुछ भी समझ गए ना क्वेश्चन क्या था। 10 ले लिया था, गलती से मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। चलो कैसे लगे तुम्हें क्वेश्चन, एक्सरसाइज तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर भी अगर कोई बच्चे को डाउट रहता है बता देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये थे हमारी एक्सरसाइज 3.9, जो एजेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बन सकती थी वो सारी। अगर तुमने ये प्रॉब्लम्स कर ली और सीख ली तो एक्सरसाइज जो NCERT की वो तुम बहुत ईजिली कर सकते हो। क्लियर है? ये 2 टाइम जो 2 सन है ना, ये चिल्ड्रन वाला, इसको ध्यान से पढ़ना। ओके, थैंक यू।